फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कई सारे खूबसूरत और सेलेक्टिव इंडोर प्लांट देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये सारे हाउस प्लांट हमारे रूम को काफ़ी ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे और एयरी हमारा कमरा हो जाएगा। साथ ही साथ आजकल जितना क्लाइमेट में मॉइस्चर है, उमस भरा है, काफ़ी हीट टेम्परेचर है, तो इन सभी से हमें निजात दिलाएंगे ये खूबसूरत से हाउस प्लांट। और अगर हम अपने कमरे में इन सब प्लांट को रखते हैं तो हमारा रूम भी काफ़ी एयरी होगा, मॉइस्चर फ्री होगा और ठंडक देगा। गर्मी में भी ठंडक का एहसास देगा और कूल हमें फील होगा दोस्तों। तो ये सारे कूल प्लांट हम देखेंगे और इनके नाम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से ऐसे इंडोर प्लांट हैं जो कई सारे इनके फ़ायदे हैं और इन सब के कलेक्शन देखते हैं और नाम जानते हैं। नंबर 1 पे ये बोट लिली के प्लांट है और बहुत पुराना ये मेरे पास इंडोर प्लांट है। मैंने इसे कमरे में हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें शाइन है, बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, लश ग्रीन कलर है और बहुत कम केयर में ये चलते हैं। इसके जो बैक होते हैं इस तरीके से पर्पल में होते हैं और फ्रंट में ग्रीन कलर होता है। बहुत ही अच्छी शाइनिंग होती है, डेकोरेटिव प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लावर जो होते हैं बोट के शेप में होते हैं, इसलिए इसे बोट लिली कहा जाता है। वाइट कलर के स्मॉल फ्लावर आते हैं और ये जब ड्राई हो जाते हैं तो ये सूख के इसमें बीज बनते हैं और फिर से सॉइल के अंदर से बहुत सारे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इसको प्रोपगेट भी हम कर सकते हैं। इनको कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है, डिवीजन से प्रोपगेट किया जाता है और वाटर सॉइल दोनों में ही लग जाते हैं इसकी कटिंग। हर इंडोर प्लांट की कलेक्शन में ये रखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत कम केयर में ये चला होता है। नेक्स्ट इंडोर प्लांट में ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ड्रेसना रिफ्लेक्सा और ग्रीन कलर में है। सावन में ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा भी लगता है और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलर मिल जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये भी काफ़ी साल से मेरे घर में है और मैंने इसे रूम में रखा है क्योंकि ये एयर प्योरीफायर होते हैं। इसकी भी पत्तियों पे काफ़ी शाइनिंग होती है और इसको भी स्टेम कटिंग से हम वाटर सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं और ये काफ़ी लंबा हो जाता है और साथ ही साथ इसमें और वैरायटी भी मिल जाती है। आमतौर पे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहने पे हमें यही प्लांट देखने को मिलता है और वेरीगेटेड पत्तियां होती है, स्पाइडर प्लांट की तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है और पूरे साल चलने वाले हैं। इंडोर के लिए ये सुटेबल है और एयर प्योरीफायर होते हैं और इसी में ये अनदर वैरायटी है, ये भी ड्रेसना की वैरायटी है और आप देखिए कितना टॉल हो गया है, ये काफ़ी खूबसूरत है। सामने से ये ब्राइट कलर आ रहा है विंडो का, तो प्लांट पता नहीं कितना अच्छे से आप देख पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। मल्टी कलर है ये और बहुत ही शार्प इसकी पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट ये खूबसूरत से स्नैक प्लांट है, सैंसीवेरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम केयर में, लो केयर में चलने वाले प्लांट है और आप कहेंगे कि मैं सारे ही प्लांट को लो केयर बता रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत कम केयर करती हूँ इन सारे प्लांट को, तभी ये सेलेक्टिव है और मैंने इनको चूज़ करके रखा हुआ है क्योंकि बहुत कम टाइम देना होता है इन सब प्लांट पे और अगर आप आउटगोइंग हैं, वर्किंग है, तो आप इन सब प्लांट को ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते। तो ये स्नैक प्लांट है और स्नैक प्लांट तो मैक्सिमम घरों में पाया जाता है क्योंकि ये एयर प्योरीफायर होते हैं। केयर कम करना है लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वाटरिंग भी कम कर रही है क्योंकि वाटरिंग ज़्यादा करने से इनकी यहाँ से जो है पत्तियों पे पानी स्टोर होने लगेगा, फिर ये सड़ने लगते हैं, यहाँ से गल जाते हैं और फिर पूरा प्लांट ही गिर जाता है। वैसे इनकी पत्तियों को कट करके हम सॉइल और वाटर दोनों में ही रख सकते हैं। इसमें ये टॉल वैरायटी का स्नैक प्लांट है, इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी मिल जाती है और भी बहुत सारी वैरायटी अगर हम सर्च करें तो मिल जाएगी और सारे ही डेकोरेटिव और हार्डी होते हैं। इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना है और इंडोर रखना है या बाहर रखें तो कम्प्लीटली शेड में रखें, तो ये प्लांट अच्छे चलते हैं दोस्तों। इनको प्रोपगेशन हम कर सकते हैं इनकी कटिंग से भी और इनके डिवीजन से भी। नेक्स्ट ये फर्न है। फर्न बहुत ही कम केयर वाले हैं, लो केयर हैं, बट बहुत ही खूबसूरत और डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। हैंगिंग पॉट में भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं और ये प्लांट भी लो केयर प्लांट होते हैं और काफ़ी सुंदर इसके कई सारे लुक मिल जाते हैं।
बहुत कम लोगों को पता है कि फ़र्न को डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है। इसके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं और उस बल्ब से इनको डिवीज़न से हम प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने गार्डन में ढेर सारे फ़र्न की वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। ये सिंगोनियम है और ये भी कम्प्लीटली और ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है। वैसे हम शेड में इसे बाहर भी रख सकते हैं, पूरे साल चलेंगे और वैरायटी भी इसमें मिलती है। ये देखिए, ये वेरीगेटेड है, यहाँ पे ग्रीन कलर है और इसकी पिंक कलर की पत्तियों वाली वैरायटी भी मिल जाती है जो काफ़ी डेकोरेटिव और डिफरेंट होती है। इसको स्टेम कटिंग से आप वाटर सॉइल दोनों में ही प्रोपगेट कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट के स्टेम्स को हम इस तरीके से वाटर में डेकोरेट करके रख सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे से रूट आ जाते हैं। फिर आप इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं। ये है ब्रोकन हार्ट और इसका 2 पत्तियों का लीव है। देखिए, मनी प्लांट की तरह तो है देखने में, बट इसके कटे फटे लीव होते हैं, इसलिए इसे ब्रोकन हार्ट कहते हैं। और इसकी जो स्टेम कटिंग है, इसमें भी एयरी रूट होते हैं, तो वाटर में रख देने पर बहुत जल्दी इसमें रूट डेवलप हो जाती है। फिर आप इसे वाटर में डेकोरेट करें या सॉइल में लगा दें। मैंने तो इसे दोनों में ही लगाया हुआ है। ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है और काफ़ी डिफरेंट है ये बाकी हाउस प्लांट से। वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं और आप इसको ईजिली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। पेट से थोड़ा बचा के रखना होता है, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत सुंदर और हार्डी प्लांट होते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, ये फिलेडेंड्रॉन की पत्तियां हैं जो पान की पत्ती की तरह दिख रही है और काफ़ी डेकोरेटिव होती है। इसमें भी कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है और मेरे पास 2 वैरायटी है, एक ये वाली और एक ये वाली। वैसे जो ब्रोकन हार्ट है वो भी मोन्स्टेरा की ही वैरायटी होती है और फिलेडेंड्रॉन की, बट ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है पान की पत्ती की तरह और कितनी शाइनिंग है इसमें। और ये इंडोर ही है बट काफ़ी टॉल हो गया है। ये तो 11-12 फीट तक टॉल हो जाते हैं, फिर इनको संभालना भी मुश्किल होता है। फिर आप ढेर सारे कटिंग प्लांट तैयार कर सकते हैं, न्यू प्लांट। आप देखिए, इसके एरियल रूट होते हैं जिससे ये अपने आसपास जकड़ लेते हैं और बहुत अच्छे से ये हैंग होने लगते हैं और बहुत अच्छे से ये फैल जाते हैं। वॉल को कवर करने के लिए विंडो पे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और रूम में काफ़ी अच्छा लुक और ग्रीनरी ला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है ये स्पाइडर प्लांट और कितना ब्यूटीफुल लुक होता है। एवरग्रीन और हार्डी प्लांट है, इवन बिगनर के लिए सुटेबल है ये, क्योंकि बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। इनकी जो बेबी प्लांट होते हैं उससे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेबी प्लांट को आप चाहे तो सॉइल में रख दे, लगा दे डायरेक्टली, तब भी लग जाएगा, और आप इसे वाटर में रख दे तो इसमें रूट आ जाती है। वेरीगेटेड मिलेगी, डार्क ग्रीन कलर में मिल जाएगी और बहुत सारे इसमें कलर आते हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनके बेबी प्लांट देखिए तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। इसे बेडरूम प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर होते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। तो कमरे में इसे इंडोर भी हैंग कर सकते हैं अगर स्पेस की कमी है। नेक्स्ट ये क्रिसमस कैक्टस है जो फ्लावरिंग क्लाइंबर होते हैं और इसमें भी कलर बहुत सारे मिल जाते हैं फ्लावर के। तो ये भी कटिंग से लग गया है और देखिए इसके नोड बने हुए हैं और रूट्स भी हमें दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छे, पूरे साल इसके फॉलिएज इसी तरीके से एज इट इज़ बने रहेंगे और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसमें ब्लूमिंग भी होती है। और शेड में रखिए बाहर या इसको इंडोर के लिए सुटेबल है। इंडोर आप लो लाइट में भी रख सकते हैं। ये वॉन्डरिंग ज्यू है, रेड वॉन्डरिंग ज्यू। पत्तियों का रंग देखिए कितना सुंदर है, कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है, मोर की पंख की तरह दिख रहा है। तो ये भी बहुत ही हार्डी है और इसे आप इंडोर भी अगर कम स्पेस है तो हैंग कर सकते हैं क्योंकि हैंगिंग प्लांट है ये, वाइन्स और क्लाइंबर है और काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। पूरे साल चलते हैं और इनकी स्टेम कटिंग को वाटर सॉइल दोनों में लगा सकते हैं क्योंकि इसके एयरी रूट होते हैं, रूट इसके एक्सपोज होते हैं और बहुत ही ये टेंडर प्लांट है, सॉफ्ट प्लांट है और इसमें जेल होता है। तो ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है और शेड में या इंडोर रखना है। इसकी 1 इंच की भी कटिंग दोस्तों अगर आप ले आते हैं तो वो प्लांट ग्रो हो जाता है, काफ़ी डेकोरेटिव लुक है।
नेक्स्ट ये टेबल पाम है और देखिए ये मिनी पाम भी कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। आमतौर पे पाम प्लांट की बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, बट इसकी हाइट इतनी ही रहती है मैक्सिमम, और इसमें पत्तियां आती रहती है, ये घने हो जाते हैं और काफ़ी ग्रीनरी तो है ही, साथ ही साथ कम केयर के साथ साथ ये एयर प्योरीफायर है। तो ये प्लांट अगर हमारे पास स्पेस कम है या बच्चों की स्टडी टेबल पर भी आप इसको रख के डेकोरेटिव बना सकते हैं। और बहुत कम केयर में, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए, एक बार अच्छा सा सॉइल बना देंगे, वेल ड्रेन, न्यूट्रिएंट रिच, ये प्लांट डिमांडिंग नहीं होते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पीस लिली के प्लांट हैं। अभी तो इसमें फ्लावर नहीं आया है, बट इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छा ग्रीनरी होता है और शाइनिंग होती है इसके पत्तियों पे, बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी हो जाती है। और पॉट में ही मैंने लगाया है, इंडोर रखा हुआ है। तो इसकी जो फूल होते हैं वाइट कलर में होते हैं, और जैसा कि पीस लिली नाम भी है तो ये काफ़ी शुभ प्लांट होता है, तो ये इंडोर में ज़रूर रखिए दोस्तों। ये शुभ भी होते हैं, लकी प्लांट होते हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में, हाउस प्लांट में एज अ डेकोरेटिव पर्पस रख सकते हैं। ये है बेबी रबर प्लांट यानी कि पेपेरोमिया। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर है और मैंने बिल्कुल इसको स्टडी टेबल पे ऐसे कॉर्नर में रखा है कई सालों से, और ये हैंग होते हैं, साथ ही साथ ये बहुत सुंदर लगते हैं रूम में। मेरे पास स्पेस कम है बट प्लांट ज़्यादा है, तो ये भी पेपेरोमिया की ही वैरायटी है, वेरीगेटेड है। और ये देखिए सिंगल ग्रीन कलर में जो अभी आपने देखा, तो ये प्लांट भी पूरे साल चलेंगे, हार्डी हैं। और पेपेरोमिया में वैसे बहुत सारी वैरायटी आती है जो हाउस प्लांट के लिए सुटेबल होते हैं। ये भी पेपेरोमिया की ही वैरायटी है, रेड रिपल। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर है, और ये भी इंडोर रख सकते हैं, रेड ग्रीन दोनों में इसकी पत्तियाँ आती हैं, फ्लावर भी आते हैं इसके। दोस्तों ये कुबेर प्लांट है और देखिए पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है, शाइन कर रही है, और आप मानेंगे नहीं, एक पत्ती से मैंने ये प्लांट तैयार किया है। तो ये पत्तियों से भी प्रोपगेट होता है, देखिए इस तरीके से इसमें बेबी प्लांट आते हैं। और ये कुबेर प्लांट जो होते हैं धन वर्षा कराते हैं, शुभ प्लांट और मनी प्लांट होते हैं। तो इसे भी आप रूम में रख सकते हैं, विंडो की ब्राइट लाइट में रख दीजिए जहाँ हल्की सी छन छन की धूप भी आती है, और ये प्लांट चले रहते हैं दोस्तों। और इनको स्टेम कटिंग से और इनकी पत्तियों से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये मनी प्लांट है, देखिए पत्तियाँ कितनी शाइनिंग कर रही है और कितना बुशी हो गया है, घना हो गया है ये। इसमें आप चाहे तो कितने सारे न्यू प्लांट बना सकते हैं, और इसकी कटिंग से न्यू प्लांट भी तैयार हो जाती है। और ये पॉट भी अब मुझे छोटा पड़ रहा है, इसको मैं किसी दिन बड़े पॉट लेकर रिपोर्ट करने वाली हूँ। और देखिए इसमें शाइनिंग कितनी है। तो ये भी बहुत कम केयर में चले होते हैं, और इंडोर भी इसे आप रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसे बाहर भी रखिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन इंडोर के लिए भी सही होते हैं। ऐसे हैंगिंग पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, और वाटर में भी लगाया जाता है। तो मैंने तो रूम में ही बहुत सारे मनी प्लांट तैयार कर लिए हैं। दोस्तों ये आयरिशीन के प्लांट हैं, इसकी पत्तियां बहुत कलरफुल होती है और शाइनिंग होती है इस पर, और इसके स्टेम्स इस तरीके से पिंक कलर में होते हैं। और एक अनदर वैरायटी होती है जिसमें ये ग्रीन पत्तियां हैं, उसमें रेड होती है। तो दोनों ही वैरायटी बहुत सुंदर है और इंडोर के लिए सूटेबल है। कितना कूल लग रहा है ये, और बहुत ही प्यारे इसके लुक आती है। और आप इसकी स्टेम कटिंग को लगा सकते हैं वाटर सॉइल दोनों में ही। दोस्तों यहाँ पर है जेट प्लांट। वैसे तो जेट प्लांट को धूप भी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, विंडो की ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, और अच्छी खासी धूप भी इन्हें मिलनी चाहिए और शेड भी मिलनी चाहिए। उस तरीके से इनको मॉडरेट पैटर्न में सेट कर सकते हैं, और ये प्लांट भी हमारे रूम में अच्छे चलते हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये लगाया जा सकता है। ये मॉन्स्टेरा के प्लांट है, और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी डेकोरेटिव है। तो ये भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। तो आप इसको भी रूम में रख सकते हैं। ये भी इंडोर प्लांट होते हैं, और कई सारी इसमें वैरायटी मिल जाती है। लो केयर प्लांट में से ये कास्ट आयरन भी है, बहुत कम केयर है। मैंने तो इसे ऐसे ही इग्नोरेंट प्लांट में रखा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। बट ये भी बहुत सुंदर होता है, डार्क ग्रीन कलर में, बड़ी बड़ी पत्तियों वाली। और देखिए छोटे पॉट में भी और कम सॉइल में भी ये एज इट इज़ बने होते हैं। ये भी डिवीजन से मल्टीप्लाई किया जाता है, और लो लाइट में भी ये सूटेबल होते हैं। तो बहुत ही कम डिमांडिंग है ये, और बस ये इतने अच्छे प्लांट हैं और डिमांडिंग कम है, इस वजह से ये होटलों में डेकोरेट किया जाता है, बहुत ही शाइनिंग होती है। ये क्यूबा के प्लांट है, इसे भी आप रूम में रख सकते हैं और इंडोर डेकोरेट कर सकते हैं। पोल्का डॉट की तरह लगते हैं और काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं ये। इसको भी कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है।
ये पोथोस है और ये अभी सरवाइव कर रहा है, बट ये इंडोर के लिए सूटेबल है, ट्रॉपिकल गार्डन के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे शिमला में थोड़ा इनको सरवाइव कराना मुश्किल है, तो इसे भी आप इंडोर रख सकते हैं बेहिचक, बहुत अच्छे चलने वाले हैं मनी प्लांट की तरह। दोस्तों अगर आप ट्रॉपिकल जगह पे हैं, ट्रॉपिकल जोन में हैं, तो आप इस तरीके से इंग्लिश आइवी को भी रख सकते हैं इंडोर, छोटे छोटे पॉट में, हैंगिंग पॉट में और वाटर में भी। तो ये प्लांट भी इंडोर के लिए सूटेबल होते हैं और बेस्ट एयर प्योरीफायर होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलती हूँ और भी नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।